वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में मैं सरिता धुर्वे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, जो 1500 प्लस टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, क्वेश्चन है, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु, वैव, स्वत से मानते हैं। वैवस्वत से मानते हैं। मनु वैवस्वत से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? रायचूर का दोआब। क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान और चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु से। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? पुत्रियों का। दासों की मुक्ति का विश्व निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल में। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह कथन किस संत का था? कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? गविष्टि। नानाघाट, नासिक और सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन का। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस मुगल सम्राट साम्राज्ञी ने किया था? असमत बेगम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ था? नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है, किसका वर्णन है? वियोग श्रृंगार का। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो ये है तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पुतर्भु। पुतर्भु शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? अग्रहार। वज्रयान बौद्ध धर्म कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय की। कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय की। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा क्या थी? सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के वंश में हुआ था। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी, क्या कहलाते हैं? खोखर। बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक और न्यायिक विभाग का। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह की नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टेनली लेन पुल की। फुतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, इसके लेखक कौन थे? ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद
किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है पहली मस्जिद। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-आरिज। महमूद के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह। धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? 99। 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट की स्थापना, और 753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। इसकी शासनावधि क्या थी? ये 1211 से 1236 ईस्वी तक थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहांपनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। चौथे, और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव रॉय की रचना आमुक्त माल्यदा का वर्ण विषय क्या था? लोक प्रशासन और विदेशी नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए? बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, तीनों धर्मों की मूर्तियां बनती थी। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा में एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। विजय के लिए प्रबंध और दक्ष सेना का रखरखाव इसके पास था। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी
क्या था? कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अमेघ दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य और चैतन्य। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था और उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था और उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया? हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण कालीन युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल के सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग की। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति और नग्नता को आवश्यकता माना जाता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना जाता है। किस सम्राट ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक ने यह उपाधि धारण की थी। अशोक मौर्य ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य में स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर में से बाहर रहते थे और नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फाहियान की यात्रा के विवरण में। क्वेश्चन है, गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। खुतबा क्या था? इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते थे जो दोनों ईदों और जुम्मों की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति और मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था और इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। क्वेश्चन है, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल बरूनी। दिल्ली सल्तनत
राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब के समय। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी से। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित थी? 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या था? असत्य। चने किस सामवाहन शासक ने शक, क्षत्रप, नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमी सप्तकर्णी, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ था? जबाली उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से मिलती है। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? बलबन के मकबरे में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित था? भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है, किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन वर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेनसांग ने शंकरादित्य कहा था? कुमारगुप्त द्वितीय ने। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते हैं? फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? 1844 से 1848 ईस्वी तक। क्वेश्चन है, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? लॉर्ड कॉर्नवालियस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला और वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। पूर्व का शिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने।
सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ था? जवालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई थी बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगवत राय। अशोक के गंधार और लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित है? आरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम का लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कलुंजिया पोन। मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित होता था। समितियों की संख्या क्या थी? 6 संख्या थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपने पुत्र का विवाह वकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का तुगलक वंशी शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? आमुक्य माल्यदा की। आमुक्त माल्यदा। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं और विरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह में। सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुस समद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध और उनके जीवन व्रत की घटनाएं। क्वेश्चन है चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था और कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का। विश्व दुखों से भरा है इसका सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 में।
नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वाक्य दिया था, जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहां। हाइड्रेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और राजा पेरू के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते समय मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गर्दी। बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय कौन सी थी? कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? फारूक सियर ने। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हैं? नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमाएं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खली गोशाल। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। तोलकप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका था? रामानुजन दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बसीन की संधि ने। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता है। मंडल में 6 समितियां होती है। किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर की। चिटगांव शास्त्रागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? शूरसेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने 1830 में दी थी। किस ग्रंथ को द्व्याश्रय के नाम से भी जाना जाता है? कुमार पाल चरित को। किस ग्रंथ को द्व्याश्रय के नाम से भी जाना जाता था? कुमार पाल चरित को। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता है अद्दा और विक।
जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलवाया था? अकबर ने। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? वीपी वाडिया द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। लेनपुन ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। हुमायूं के विषय में कहा था। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख थे? अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद और शौनक नामक दो शाखाएं थी? अथर्ववेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस और एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का नाम था। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? हरिहर और बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? महायान। तुगलक वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक और महमूद। तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख कहाँ मिलता है? महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्श। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां के। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट पे। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? कुषाण राजाओं के शासनकाल में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी ने। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता है? हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। महरौली स्तंभलेख किसका है और उसे दिल्ली कौन लाया? महरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? राष्ट्रकूट वंश का, और ग्रंथ था कविराज मार्ग। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था और उस समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ कठियावाड़ गुजरात में
स्थित है और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका गुलाम था। चौथ और सरदेशी मुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे जो चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सरदेशी मुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। मोती मस्जिद आगरा में और जामा मस्जिद दिल्ली में। क्वेश्चन है, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था और यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैशव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तिरुनावुक्का रासु नयनार अप्पार। तिरुनावुक्कारासु नयनार अप्पार। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन। बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।